हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम दो कमांड्स डिस्कस करने वाले हैं। पहली होगी हमारी फाइंड कमांड और दूसरी होगी हमारी लोकेट कमांड। तो ये कमांड बेसिकली हमको हेल्प करती है अगर हमको कोई भी फाइल या कोई भी फोल्डर ढूंढना है पूरे सिस्टम पे, तो हम विद द हेल्प ऑफ दीज कमांड्स वो चीज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल विंडोज़ का एग्जांपल लूँ, तो विंडोज़ के अंदर हम कैसे कर सकते हैं, हम विंडोज़ के अंदर बेसिकली फाइल एक्सप्लोरर के अंदर जाके अपनी फाइल को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं सिंपल, या फोल्डर को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं सिंपल। और जैसे ही हम यहाँ पे नाम डाल के सर्च करेंगे तो ये पूरे कंप्यूटर पे स्कैन मारेगा और देखेगा ओके जो नाम आपने डाला है वो एग्जिस्ट भी करता ही है उस नाम की फाइल के नहीं। पर लिनक्स के अंदर आपके पास ये दो कमांड होती हैं, एक होती है फाइंड कमांड और एक होती है लोकेट कमांड। तो ये दोनों कमांड दिखाने से पहले मैं आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। तो मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है /home/शर्मा। तो करंटली मैं /शर्मा की होम डायरेक्टरी में हूँ। और यहाँ पे अगर मैं ट्री कमांड डालूँ तो ये मेरा इस शर्मा डायरेक्टरी का पूरा ट्री स्ट्रक्चर है। तो शर्मा डायरेक्टरी के अंदर डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है, डॉक्यूमेंट्स नाम का फोल्डर है, डाउनलोड्स नाम का फोल्डर है, एक F1 नाम का फोल्डर है जिसके अंदर F2 है, F2 के अंदर F3 है, और F3 के अंदर एक फाइल है जिसका नाम है दिस फाइल। तो हम विद द हेल्प ऑफ फाइंड कमांड दिस फाइल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास दिस फाइल नाम की फाइल पड़ी है, आपको पता नहीं है कहाँ पे है, तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल कमांड डाल सकते हो फाइल फाइंड, और उसके बाद आपका सिंटेक्स होता है, सबसे पहले आपको बताना पड़ता है सोर्स, कि जहां पे आप ये कमांड को रन करना चाहते हो, जहां से आप बेसिकली फाइंड करना चाहते हो, शुरू करना चाहते हो। ठीक है, उधर आप बताओगे कि कौन सी डायरेक्टरी पे आप फाइंड करना चाहते हो। उसके बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि नेम बता सकते हो आप फाइल का। ठीक है, तो आप डैश ऑप्शन डैश नेम से आप नेम बता सकते हो फाइल का। ओके, और फॉर एग्जांपल फाइल का नाम है फाइल 1, तो आप सिंपल ये एंटर मारोगे तो ये सिंपल एरर दे देगा, भाई इस नाम की कोई भी फाइल नहीं पड़ी। और एरर इसलिए दे रहा है कि सोर्स नाम का कुछ भी नहीं है हमारे इसमें। ठीक है, तो कमांड हमारी कुछ ऐसी होती है। तो हम क्या करेंगे, हम फाइंड कमांड से इस फाइल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, कमांड डालूंगा यहाँ पे फाइंड, और उसके बाद मेरे को सोर्स डिफाइन करना पड़ेगा जहाँ पे मैं ढूंढना चाहता हूँ। तो सोर्स मेरा होगा मेरी होम डायरेक्टरी, और उसके बाद मैं यहाँ पे बताऊंगा डैश नेम, मेरी फाइल का नाम जिसको मैं ढूंढना चाहता हूँ। फाइल का नाम है दिस फाइल, और अगर मैं मारूँ यहाँ पे एंटर तो इसने मेरे को बता दिया पूरा पाथ, भाई इस लोकेशन पे आपकी ये वाली फाइल पड़ी है। ठीक है, और अगर ये सेम चीज यहाँ पे मैंने इस टाइम डायरेक्टली हमारी इस शर्मा डायरेक्टरी की होम डायरेक्टरी में स्कैन मारा है, राइट, तो ये सेम चीज मैं रूट डायरेक्टरी पे भी कर सकता हूँ। अगर मैं फॉर एग्जांपल करूँ फाइंड स्लैश टाइप, सॉरी, फाइंड स्लैश डैश नेम एंड देन दिस फाइल, और कर दूं एंटर, तो ये पूरे रूट फोल्डर पे स्कैन मार देगा। तो इसने बहुत सारी जगह पे स्कैन मारने की कोशिश करी है, और इसको परमिशन डिनाइड है क्योंकि हमारा जो ये यूज़र है इस टाइम एज ए नॉर्मल यूज़र है, और हम बेसिकली स्कैन मार रहे हैं रूट डायरेक्टरी पे, तो जो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमको ये परमिशन डिनाइड के एरर दे रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे कहीं पे स्क्रॉल अप करूँ तो आई बिलीव मेरे को रिजल्ट मिला होगा उसका। एज यू कैन सी हियर, सी, तो इसने /home/शर्मा में फाइल ढूंढ ली, पर इसने बाकी सारी स्लैश, मतलब कि रूट डायरेक्टरी के अंदर बाकी सारे फोल्डर्स भी थे, तो इसने उन पे भी स्कैन मारा जिन पे इसको परमिशन नहीं थी, पर इसने ये वाली फाइल यहाँ पे ढूंढ ली। तो इस तरीके से आप इस कमांड का यूज करके ढूंढ सकते हो फाइल्स को। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कमांड जो होती है केस सेंसिटिव होती है। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाली कमांड दोबारा डालूं, और यहाँ पे इस बार मैं कमांड डाल रहा हूँ टिल्डे में, मतलब कि हमारे होम डायरेक्टरी में इस शर्मा यूजर की, और यहाँ पे अगर मैं दिस फाइल का सिंटेक्स थोड़ा बदल दूं, अगर दिस के अंदर मैं टी बड़ा कर दूं और बाकी सब सिंपल रखूं और एंटर मारूं, तो मेरे को कोई भी रिजल्ट नहीं दिया इसने। क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। लिनक्स सिस्टम जो होता है केस सेंसिटिव होता है। अब ये इस टाइम फाइंड कमांड ढूंढ रही है बिल्कुल सेम एग्जैक्ट मैच, तो जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एग्जिस्ट क्या करती है फाइल, एग्जिस्ट करती है फाइल विद लोअर केस। तो इस सिनेरियो में अगर आप ये वाला जो है इसको एक्सक्लूड करना चाहते हो, तो आप इसके साथ एक ऑप्शन यूज कर सकते हो कमांड के साथ, जो कि होता है आई ऑप्शन।
तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो आप, फाइंड टिल्डे, हमने सोर्स डिफाइन कर दिया भाई, सोर्स क्या है जहाँ पे स्कैन मारना है, डैश आई नेम, आई का मतलब इग्नोर और नेम का मतलब बेसिकली नेम। आई का मतलब इग्नोर कर दो आप, सिंटेक्स अपर केस और लोअर केस को इग्नोर कर दो, और नेम होगा दिस, और इवन इस बार मैं दिस फाइल करूं अगर, तो इसने मेरे को लोअर केस वाली भी ढूंढ के दे दी। तो इस तरीके से आप फाइल्स को ढूंढ सकते हो और फोल्डर्स को भी इसी तरीके से ढूंढ सकते हो। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई फोल्डर है दिस फाइल नाम का, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ, सीडी कर लेता हूँ मैं F1 F2 के अंदर, और यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ mkdir से, दिस फाइल नाम का फोल्डर बना देते हैं हम। ठीक है, और वापस आ जाते हैं अपने इसमें। ठीक है, और ट्री करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो इस बार F1 के अंदर F2 है, F2 के अंदर एक दिस फाइल नाम का फोल्डर है, और एक F3 नाम का फोल्डर है, और F3 के अंदर एक दिस फाइल नाम की भी फाइल है। ठीक है, अब अगर मैं ये वाली कमांड दोबारा रन करूँ ना, जो कि ये वाली थी, फाइंड इस डायरेक्टरी के अंदर इग्नोर कर दो अपर केस लोअर केस, नाम है दिस फाइल। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे एंटर मारूँ, तो इसने मेरे को ये वाली फाइल भी दे दी, और ये वाला जो फोल्डर था ये भी दे दिया, मतलब कि ये फोल्डर था ये भी दे दिया, और ये फाइल भी दे दी। तो इस सिनेरियो में अगर आप फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक फोल्डर को ही ढूंढ रहे हो, फाइल को नहीं ढूंढ रहे, तो आप यहाँ पे एक और ऑप्शन यूज कर सकते हो जिसका नाम है डैश डी। तो ये कुछ ऐसा होगा। आ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डैश आई नेम, और आई नेम के बाद हम दे देंगे दिस फाइल, और यहाँ पे आई नेम से पहले मेरे को एक टाइप बतानी पड़ेगी जो कि है डी स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फाइंड सोर्स ये है जिसके अंदर हमको फाइंड करना है, टाइप होगी हमारी जो फाइल की वो होगी डी, मतलब कि डायरेक्टरी को ढूंढ रहे हैं हम, और इग्नोर कर दो अपर केस और लोअर केस, और नाम होगा उस डायरेक्टरी का दिस फाइल, और यहाँ पे कर देना एंटर। तो इसने मेरे को सिर्फ फोल्डर ढूंढ के दिया इस बार। तो ये सेम चीज अगर मेरे को फाइल के लिए करना है, तो मेरे को यहाँ पे टाइप डी की जगह एफ ऑप्शन यूज करना है और एंटर करना है, तो इस बार ये मेरे को फाइल ढूंढ के देगा। तो इस तरीके से आप फाइल्स को सर्च कर सकते हो अपने पूरे सिस्टम के ऊपर विद द हेल्प ऑफ फाइंड कमांड। और यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस भी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि मेरी पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन से लिया है मैंने। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो फाइंड के बाद डॉट लगा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको फाइंड के बाद यहाँ पे ये वाला डॉट दिख रहा होगा, राइट। तो ये जो डॉट है, अगर आप फाइंड के बाद सिंपल डॉट भी डालते हो, तो डॉट से फाइंड कमांड समझती है कि भाई आप सर्च करने की कोशिश कर रहे हो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में। ठीक है, तो भी काम करेगी, जैसे कि यू यू कैन सी हियर, जो ये लिखा है यहाँ पे, इन दी करंट वर्किंग डायरेक्टरी। फिर यहाँ पे आप स्लैश होम भी देख सकते हो, डैश नेम, फॉर एग्जांपल आप पूरा ये स्पेसिफिक नाम सर्च करेगी। ठीक है, यहाँ पे डैश टाइप से आप डिफाइन कर सकते हो, अगर आप डायरेक्टरी ढूंढना चाहते हो डैश डी, अगर आप फाइल ढूंढना चाहते हो तो डैश एफ का ऑप्शन यूज कर सकते हो, और आप डैश पी ई आर एम का ऑप्शन यूज कर सकते हो अगर आप कोई स्पेसिफिक फाइल ढूंढ रहे हो जिसकी परमिशंस कुछ ऐसी हैं, राइट। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, फाइल क्रिएट भी क्यों करनी है, मैं ऐसे करता हूँ, फाइल की परमिशन सेटअप कर देता हूँ chmod 7, और जिस फाइल की हम परमिशन सेटअप करने वाले हैं उसका नाम है, ठीक है, तो हमने दिस फाइल की जो परमिशन है वो सेटअप कर दी 777। ठीक है, अब मैं इस फाइल को परमिशंस की हेल्प से ढूंढना चाहूंगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो तो ये वाली कमांड बहुत यूजफुल है आपके लिए, क्योंकि यूजली आप क्या करते हो जब पेनिट्रेशन टेस्ट रन करते हो, तो यूजली आप जब प्रिविलेज एस्केलेशन करने जा रहे होते हो तो आपका मेन पर्पस होता है कि कोई ऐसी फाइल ढूंढना जो एग्जीक्यूटेबल हो और आपको परमिशन हो उसकी। ठीक है, तो इसमें मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इस फाइल का, फॉर एग्जांपल बेस्ड ऑन परमिशंस अगर कोई फाइल ढूंढनी है आपने, तो आप कमांड यूज कर सकते हो फाइंड, और यहाँ पे टिल्डे डाल दूंगा मैं, और टिल्डे की जगह अगर डॉट भी डालूंगा तो ये डिटेक्ट कर लेगा करंट वर्किंग डायरेक्टरी, डैश टाइप, हम ढूंढ रहे हैं टाइप जो है फाइल, और आई नेम की जगह इस बार मैं डालूंगा PERM, परमिशन 0777।
तो 777 बेसिकली डिफाइन कर रहा है परमिशन हमारी, और जीरो हमको डालना ही पड़ता आगे, ठीक है। और यहाँ पे करूँगा एंटर, तो इसने मेरे को ढूंढ के दे दी भाई ये जो फाइल है इसकी परमिशंस ये है इस डायरेक्टरी के अंदर। तो अगर मैं इसकी परमिशंस चेंज भी कर दूं, तो इस फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी परमिशन जो है चेंज करके 777 की जगह 4 कर देता हूँ। परमिशंस कैसे सेटअप करते हैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, तो फॉर नाउ आप इस कमांड को चाहे इग्नोर कर दो। और फिर मैं दोबारा अगर दोबारा कमांड रन करूँ फाइंड वाली और एंटर करूँ, तो इस बार इसने मेरे को कोई रिजल्ट नहीं दिया, क्योंकि कोई फाइल ऐसी है ही नहीं जिसकी परमिशन 777 हो। पर अगर मैं बेस्ड ऑन परमिशन कुछ ऐसा ढूंढूं भाई जिसकी परमिशन 774 हो और एंटर मारूं, तो इसने मेरे को दिस फाइल का रिजल्ट दे दिया। तो इस तरीके से आपकी जो है फाइल कमांड काम करती है। और आप इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लाइक आप बेस्ड ऑन मॉडिफाइड टाइम, बेस्ड ऑन एक्सेस टाइम, ठीक है, बेस्ड ऑन फाइल्स चेंज विद इन लाइक लास्ट आवर, विद इन लास्ट आवर फाइल एक्सेस हुई है, इस बेस पे आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हो फाइंड कमांड का। पर मोस्टली मैंने जब तक देखा है कि इन्हीं कमांड्स का मेरे को ज़्यादातर यूज़ हुआ है, बट ये वाली मैंने रेयरली ही कभी यूज़ की है। बट हाँ, ये वाली भी आपके पास ऑप्शंस होती हैं, तो मेक श्योर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें फॉर योर डॉक्यूमेंटेशन। तो आप देख लेते हैं हम लोकेट कमांड। तो लोकेट कमांड क्या होती है? तो लोकेट कमांड बेसिकली एक फास्टेस्ट वे है किसी भी फाइल को सर्च करने का। लोकेट कमांड क्या करती है? लोकेट कमांड सर्च करती है लोकेट डाटाबेस को, मतलब लोकेट का एक अपना डाटाबेस होता है सिस्टम पे। लोकेट कमांड उस डाटाबेस के अंदर सर्च करती है फाइल्स को, पर फाइंड कमांड बेसिकली पूरे फाइल सिस्टम को सर्च करती है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? लोकेट कमांड का एक डाटाबेस होता है, डाटाबेस एक तरीके से समरी होती है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है फाइल्स की, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल लोकेट कमांड डालूं और यहाँ पे लोकेट कमांड डाल के, दिस सिंटेक्स लोकेट का सिंपल होता है, आपको लोकेट डालना है और उसके बाद जिस चीज़ को आप सर्च कर रहे हो वो डाल देना है और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे मेरे को कोई रिजल्ट नहीं आया, बट एक्चुअल में ये फाइल एग्जिस्ट करती है, राइट। तो ये रिजल्ट क्यों नहीं आया? तो ये रिजल्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि लोकेट का एक डाटाबेस होता है, जैसे कि मैंने बताया। अगर लोकेट का डाटाबेस अपडेटेड नहीं है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो दो कंडीशंस में आपको लोकेट का रिजल्ट नहीं मिलेगा। पहला कि अगर लोकेट का डाटाबेस अपडेटेड नहीं है, दूसरा लोकेट कमांड आपको उन्हीं फाइल्स का रिजल्ट देगी जिन फाइल्स की आपको परमिशंस है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई फाइल है, उसकी आपको परमिशन नहीं है एज अ यूजर, और आप लोकेट कमांड रन कर रहे हो उस फाइल को सर्च करने के लिए, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें होती हैं जो लोकेट की काइंड ऑफ डिसएडवांटेज है। पर एडवांटेज ये है कि लोकेट फाइल की जो सर्च करने की स्पीड है वो बहुत फास्ट होती है एज कम्पेयर टू फाइंड कमांड। फाइंड कमांड लिटिल बिट स्लो होती है, ठीक है। तो अब क्योंकि मैं लोकेट कमांड डाल रहा हूँ, दिस फाइल पे एंटर मार रहा हूँ, मेरे को कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मेरे को इसको अपडेट करना पड़ेगा, इस लोकेट को डाटाबेस को। क्योंकि लास्ट टाइम जब लोकेट का डाटाबेस अपडेट हुआ था मेरे सिस्टम पे, उस टाइम ये वाली फाइल एग्जिस्ट नहीं करती थी। मैंने फाइल उस अपडेट के बाद क्रिएट की और उसके बाद डाटाबेस अपडेट नहीं हुआ, तो इसलिए ये वाली फाइंड अपने डाटाबेस के अंदर जाके ढूंढ रही है इस फाइल को, पर उसमें वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि हमने अपडेट नहीं किया, राइट। तो इसको हमको अपडेट करना पड़ता है इस कमांड के साथ, अपडेट डीबी। तो ये कमांड होती है हमारी। पर एक कंडीशन है यहाँ पे कि आप इसको नॉर्मल यूजर की तरह यूज नहीं कर सकते, आपको रूट परमिशंस चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रूट बन जाता हूँ। अब मैं रूट बन चुका हूँ, अब कमांड डाल दूंगा अपडेट डीबी, एंटर। और यहाँ पे मेरा डाटाबेस जो है लोकेट कमांड का वो अपडेट हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एग्जिट कर लूंगा, ठीक है। अब मैं दोबारा नॉर्मल यूजर बन गया। अब अगर मैं दोबारा कमांड रन करूँ लोकेट दिस फाइल, तो इसने भाई मेरे को रिजल्ट्स दे दिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी लोकेट कमांड काम करती है। लोकेट कमांड के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा कि जो स्पेसिफिक मैं आपको बता सकूं कि लोकेट कमांड में आपको क्या ढूंढने की ज़रूरत पड़ सकती है। बट हाँ, लोकेट कमांड आपको हेल्पफुल है इन सिनेरियोज जब आप कोई स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो, राइट, और आपको किसी सिस्टम पे एक्सेस मिल गया, ठीक है, और उस सिस्टम पे आप कोई एसएसएच की ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि भाई एज अ यूज़र मेरे सिस्टम पे मेरे को कोई परमिशन है एज अ
दिस यूज़र के कोई किसी एसएसएच की परमिशन है, तो उन सिनेरियोस में ये वाली कमांड बहुत यूज़फुल हो जाती है जिधर तक मैंने यूज़ किया है। लाइक फॉर एग्जांपल लोकेट आईडी अंडरस्कोर आर एस से डालूँ मैं, तो आईडी अंडरस्कोर आर एस से बेसिकली एसएसएच की फाइल होती है, और एंटर करूँ तो कोई भी फाइल ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती सिस्टम पे, तो इसलिए इसने मेरे को रिजल्ट नहीं दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोकेट कमांड का यूज़ कर सकते हो बेसिकली। तो लोकेट कमांड और फाइंड कमांड में मेजर डिफरेंसेस ये हैं कि लोकेट कमांड फास्ट होती है। लोकेट कमांड आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों के रिजल्ट देगी जिनकी आपको एक्सेस है। अगर कोई फाइल ऐसी एग्जिस्ट करती है जिसका आपको एक्सेस नहीं है, तो आपको रिजल्ट नहीं देगी। ठीक है, फाइंड कमांड में क्या है, फाइंड कमांड स्लो होती है बट मोस्ट यूजफुल है। उसके अंदर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, लाइक यू कैन सी हियर, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं फाइंड कमांड के अंदर। आप सोर्स डिफाइन कर सकते हो, आप लोकेशन डिफाइन कर सकते हो पूरी। ठीक है, आप टाइप डिफाइन कर सकते हो फाइल की, परमिशंस के बेस पे फाइल्स को सर्च कर सकते हो। तो ये मेजर डिफरेंस हो जाता है, पर ये स्लो होती है थोड़ी सी, क्योंकि ये पूरा फाइल सिस्टम एक्टिवली सर्च करती है इंस्टेड ऑफ डाटाबेस। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस था, और ये दो कमांड ही हैं लिनक्स पे जिनकी हेल्प से आप किसी भी फाइल को या किसी भी तरीके की फाइल को या किसी भी तरीके के फोल्डर को आप सर्च कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।